नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी में। इसमें जो पोजीशंस हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की हैं, ठीक है। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट थी वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 27 फरवरी से थी। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 26 मार्च 2025 है। और इसका एग्ज़ाम का डेट ऑलरेडी फिक्स कर रखा है एमपीपीएससी ने, वो आपका 1 जून 2025 है। और इसके एडमिट कार्ड आपको 23 मई 2025 से उपलब्ध हो जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो ऑनलाइन जो आपको करना है वो mponline.gov.in पे जाके करना है, या www.mppsc.mp.gov.in, इन दोनों वेबसाइट्स पे आप अपने भर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे, ऑफलाइन इसमें नहीं भर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो ऑनलाइन स्वीकार करने की जो तिथि थी वो स्टार्ट हो चुकी है 27 फरवरी 2025 से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च 2025 है। अब इसमें जो आपकी एज है वो 21 से 40 साल रहने वाली है। उस एज की जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। और आयु की गणना के लिए इसमें केवल आपका जो हाई स्कूल की अंक तालिका होती है, यानी कि मार्कशीट जो होती है, उससे ही किया जाएगा। ठीक है, ये आप इसकी इंफॉर्मेशन हो गई जो। अब इस फॉर्म में अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो उसके लिए भी इसकी एक डेट है 28 मार्च 2025, यानी कि 26 मार्च लास्ट डेट है, बट 28 मार्च तक आप इसमें अपनी फॉर्म में कोई भी आपकी गलती है वो सुधार सकते हैं। लेकिन उस फॉर्म में आप अगर आपने नाम गलत किया उसको नहीं सुधारा जा सकता, बाकी गलतियां सुधर सकती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जो भी डिटेल्स भर रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा भरने से पहले। उसके साथ साथ अब जैसे ये मैंने जो पोजीशंस बता रहा हूँ ये बॉटनी में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके पास बॉटनी होना चाहिए, मास्टर्स जो है बॉटनी में होना चाहिए, और उसमें आपके मिनिमम जो है 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास यूजीसी या सीएसआईआर का नेट एग्ज़ाम होना चाहिए, या फिर मध्य प्रदेश का जो सेट परीक्षा होती है मध्य प्रदेश की, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बॉटनी रिलेटेड सब्जेक्ट का। अन्य राज्यों के जो सेट और स्लेट है उनको इसमें कतई छूट नहीं है। या तो आपके पास एमएससी का यूजीसी का नेट या सीएसआईआर का नेट, या फिर मध्य प्रदेश का सेट एग्जाम जो होता है स्टेट का, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अन्य राज्य का अगर है सेट और स्लेट तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। या फिर अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, जो यूजीसी का नियम था 2009 के अनुरूप, ठीक है। अगर वो है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वालिफिकेशन का रहा, जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब इसमें पद कितने रहने वाले हैं, कैसे क्या होने वाला है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें जो टोटल पद जो हैं वो हमारे 190 हैं, जिसमें आपके अनरिजर्व के 33 पोस्ट हैं, एससी कैंडिडेट के लिए 30 हैं, एसटी के लिए 38 हैं, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 67 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 22 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो 190 है। अब इसमें क्या है कि जो रिजर्वेशन भी है उन 190 पोस्ट में, उसके अलावा भी रिजर्वेशन है, कि जैसे जो शासकीय महाविद्यालय है मध्य प्रदेश में, और उनमें जो गेस्ट लेक्चरर जो हैं, ऑलरेडी गेस्ट टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो उनके लिए इसमें जो है आपकी 8 जो पोस्ट है, यानी कि 33 जो पोस्ट है उनमें से 8 पोस्ट उनके लिए रिजर्व में। एससी की जो 30 पोस्ट है उसमें से भी 8 है, एसटी की जो 38 पोस्ट है उसमें से 10, ओबीसी की जो 67 पोस्ट है उसमें से 17, ईडब्ल्यूएस की जो 22 पोस्ट है उसमें से 6 पोस्ट पे जो गेस्ट लेक्चरर ऑलरेडी कॉलेजेस में जो है उनके लिए रिजर्व की गई है। उसमें से जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला कैंडिडेट है उनके लिए भी पोस्ट रिजर्व में। तो 33 में से जो 12 हैं अनरिजर्व के लिए, और जो
SC कैंडिडेट उनके लिए 11, ST के लिए 13, OBC के लिए 23 और AWS के लिए 8 है। उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी हैं, ठीक है, 3, 4 और 9 है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हैं, ठीक है। अब इसमें आपका वेतन जो सैलरी क्या रहने वाली है, तो ये पे लेवल 10 की पोस्ट है जिसमें आपका जो बेसिक पे होता है वो 57,700 होता है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जो भी DA, TA, HRA अगर जो कुछ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अब जो मैंने आपको बताया था क्वालिफिकेशन, तो बॉटनी के लिए, बॉटनी के अलावा इसमें जो कैंडिडेट हैं वो कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, यानी कि जो एलाइड सब्जेक्ट है, तो उन्होंने कहा है अगर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी है तब भी आप भर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है तब भी आप भर सकते हैं, बायोलॉजी है तब भी आप भर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस है तब भी आप भर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस है तब भी आप भर सकते हैं, जेनेटिक्स है या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, लाइफ साइंस है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या सीड टेक्नोलॉजी है। तो अगर इनमें से कोई भी आपके पास जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। एज का मैंने आपको बता दिया था, 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष की आयु के लिए है, ठीक है। और एज की जो लास्ट डेट है वो मतलब डिटरमाइन करने की कहाँ से होगी, वो 1 जनवरी 2025। लास्ट डेट में आपको फिर से बता देता हूँ, 26 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। अगर उस फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो 28 मार्च 2025 तक आप सुधार सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि आपको प्रति सेशन सुधार के लिए 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्म है वो ध्यान से भरिएगा, ठीक है। अब जो फीस क्या रहने वाली है, तो इसमें जो फीस जो रहने वाली है वो आपकी 250 रुपये रहने वाली है। जो OBC कैंडिडेट मध्य प्रदेश के जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट उनके लिए, और अन्य राज्य के जो हैं और अनरिजर्व कैंडिडेट उनके लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है, ठीक है। अब इसमें जैसे जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, तो एक OMR एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मतलब MCQ टाइप का, उसके थ्रू इसका वो होगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम कहाँ रहने वाला है, तो आपका भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा, नर्मदापुरम, तो ये 10 जो ज़िले हैं उन वहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी एग्ज़ाम का वो भी है, एग्ज़ाम की जो डेट है वो 1 जून 2025 है, उसके आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रहने वाला है। फीस मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।